हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारी वीडियो हमारे जो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो भी हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो कि फॉल्ट फाइंडिंग पे हो चुकी हैं। लेकिन काफी सारे जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो कि नए हैं, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मल्टीमीटर को यूज करने में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप मल्टीमीटर को यूज करते हैं, किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट होते हैं, किस किस तरीके से आप मल्टीमीटर को चला सकते हैं। अभी जो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मल्टीमीटर है हमारे पास यूनिटी कंपनी का, और यूनिटी कंपनी के मल्टीमीटर के अंदर अगर हम यहाँ पे जानते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम प्रोब को लगाते हैं। तो प्रोब हमारी देखिए यहाँ पे जो प्रोब लगती है, एक हमारी प्रोब लगती है रेड कलर की, और दूसरी प्रोब हमारी जो लगती है वो लगती है ब्लैक कलर की। यानी कि हमारी एक रेड कलर की प्रोब होती है और एक हमारी ब्लैक कलर की होती है, जो कि एक माइनस होती है और एक हमारी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये चीज हमारे को काफी ध्यान में देनी होती है जब भी हम वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, तो रेड और ब्लैक का काफी हमारे को ध्यान देना होता है, क्योंकि कई बार हम वोल्टेज चेक करते हैं तो माइनस में वोल्टेज दिखाता है, उल्टी प्रोब लगा के अगर हम चेक करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक प्रोब हमारी यानी कि एक कनेक्शन और है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा 10 एम्पियर तक, यानी कि करंट यहाँ पे लिखा हुआ है। करंट का मतलब ये आता है कि अगर हमारे को एम्पियर चेक करना है तो हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। यहां से हमारे को इस प्रोब को यानी कि रेड प्रोब को निकालना होगा, और इस एम्पियर वाले पॉइंट पे यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं 10 एम्पियर मैक्सिमम हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये जो एम्पियर हम चेक कर सकते हैं ये एसी एम्पियर का होता है, एसी वोल्टेज के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बीच वाला होता है यानी कि जो हमारा ब्लैक कलर की प्रोब होती है ये हमारी कॉमन होती है। कॉमन का मतलब वो हमेशा वहीं पे लगी रहेगी, उसको भी कहीं पे भी हमारे को रिप्लेस नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। यानी कि जब भी हम चेंज करते हैं वो रेड प्रोब ही हमारे को इधर से उधर शिफ्ट करनी होती है अगर एम्पियर चेक करना है तो। लेकिन अभी हमारे को एम्पियर की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमारे पास एम्पियर चेक करने के लिए अलग दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम एम्पियर को चेक करते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डाटा होल्ड की है, यानी कि जब भी हम कोई भी वैल्यू, कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह हम चेक करते हैं तो हम यहाँ पे होल्ड करके उसकी वैल्यू को स्टक कर सकते हैं, वहां पर वो रुक जाती है, और उस वैल्यू को कहीं पे नोट डाउन वगैरह करना है तो वहां पे हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एलईडी का सिंबल दे रखा है, यानी कि जो हमारी बैकलाइट होती है डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये डिस्प्ले है हमारी, और डिस्प्ले के अंदर क्या होता है, बैकलाइट होती है। तो जब कभी हमारे को अंधेरे में कभी हम काम करते हैं या फिर हमारे पास लाइट कम होती है जब हम काम कर रहे हैं तो हम बैकलाइट को उसको जला सकते हैं, ताकि हमारे को जो भी डिस्प्ले पे डिजिट्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है, हमारे को काफी अच्छी क्वालिटी में दिखाई देती है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं, अलग अलग सिंबल है। यहाँ पे से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि इसको हम घुमा के कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं जहां पे भी हमारे को रिक्वायरमेंट है। यानी कि मल्टीमीटर का जो बेसिकली यूज होता है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चेक करने में यूज किया जाता है, या फिर वोल्टेज को चेक करने में यूज किया जाता है, या फिर एम्पियर को चेक करने में यूज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो सिंबल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सिंबल होते हैं हमारे, किस किस काम में ये आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सिंबल हमारा कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो सिंबल होता है ये हमारा डायोड के लिए होता है, और यहाँ पे एक सिंबल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम बजर पॉइंट। यानी कि यहाँ पे अगर हम दोनों प्रोब को आपस में कंटिन्यू मिलाते हैं तो ये हमारे को बजर बीप देता है, जिसको हम कंटिन्यूटी पॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट के अंदर ही कंबाइंड है। तो ये आपको लगाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट भी करना होता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डायोड चेक करना है या फिर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दो मोड है इसके ऊपर, तो कौन से मोड पे आपको लाना है, तो इस पॉइंट से यानी कि ये जो हमारा बटन है इस बटन से हम इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारी रेंज यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज होती है ये हमारी होम्स रेंज होती है, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस वगैरह हम चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लो वैल्यू से लेके और हाई वैल्यू तक जाती है।
तो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने अलग अलग पॉइंट यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 200 होम्स तक चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2000 होम्स तक चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम 20 किलो ओम तक चेक कर सकते हैं या 200 किलो ओम तक चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 20 मेगा होम्स तक चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली होम्स का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, ये होम्स का सिंबल है, और यहाँ पे के लग जाता है तो इसका मतलब किलो होम्स हो जाता है, या फिर एम लग जाता है तो एम मतलब मेगा होम्स हो जाता है। तो ये बेसिकली होम्स का सिंबल है। तो जितने भी रेजिस्टेंस को हमारे को चेक करना है, जो भी रेजिस्टेंस हमारे को चेक करनी होती है, वहां पे लगा के हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं, अगर हमारे को 2000 होम्स तक हमारे को रेजिस्टेंस चेक करना है तो 2000 पे ही चेक हो पाएगा। लेकिन अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2000 यानी 2 किलो ओम से ऊपर का है, 2000 ओम्स का मतलब होता है 2 किलो ओम्स, 1000 ओम का होता है 1 किलो ओम्स। तो अगर हमारा 2 किलो ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस है, सपोज करते हैं हमारा 4.7 किलो ओम्स है या फिर उससे भी एबव है, तो वो जो रेजिस्टेंस चेक होगा वो 20 किलो ओम की पॉइंट पे चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से हम होम्स रेंज पे लगा के किसी भी रेजिस्टेंस को इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, किस तरीके से आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं या फिर इन पॉइंट्स का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सिंबल अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो सिंबल है यहाँ तक, ये हमारा जो सिंबल है दोस्तों, तो ये जो सिंबल है फिलहाल इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। ये जो सिंबल है ये हमारा डीसी वोल्ट का होता है, यानी कि जब भी हमारे को कोई भी डीसी वोल्ट चेक करना है तो यहाँ पे लगा के हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2000 मिली वोल्ट होता है, फिर 20 वोल्ट के बीच में, यानी कि 1 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक जो भी हमारे को वैल्यू यानी कि वोल्टेज चेक करनी है, डीसी वोल्टेज, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर 20 वोल्ट से एबव है, ज्यादा है, तो वो हम चेक कर सकते हैं 200 वोल्ट पे है, और 200 वोल्ट से भी ज्यादा है तो चेक कर सकते हैं हम 600 वोल्ट पे। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने अलग अलग डिजिट दे रखी है। जितने भी वोल्टेज आपको चेक करनी है आपको पता होना चाहिए कि वहां पे वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी कि 20 वोल्ट पे आप 25 वोल्ट या 50 वोल्ट चेक करेंगे तो वो मल्टीमीटर आपको वोल्टेज नहीं दिखाएगा, वहां पे 0 हो जाता है। क्योंकि ये जो मल्टीमीटर होते हैं कंपनी के मल्टीमीटर होते हैं, इनके अंदर खराब होने की जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी खास नहीं होती है, ये बहुत जल्दी प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं, इनके अंदर खराब होने का कोई चांस नहीं होता है। जैसे हम लो वोल्ट पे और हाई वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो आपका मल्टीमीटर खराब नहीं होगा। काफी सारे जो टेक्नीशियन हैं जो यूज करते हैं सस्ते मल्टीमीटर, जैसे कि पीला वाला मल्टीमीटर आपने देखा होगा, बहुत से मार्केट में टेक्नीशियन यूज करते हैं, लेकिन वो हमारा खराब हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन वगैरह सर्किट नहीं होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ हमारे को ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिंबल है ये हमारा एसी वोल्ट का होता है, और ये हमारा जो होता है वो डीसी वोल्ट का होता है। तो ये डीसी वोल्ट का सिंबल है, और ये वोल्ट, ये जो है हमारा ये एसी वोल्ट का सिंबल है। तो एसी वोल्ट के सिंबल पे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को एसी वोल्टेज चेक करनी होती है। अभी जो हमारे इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है वो होती है 220 वोल्ट से लेके 240-50 के बीच में अप एंड डाउन होता रहता है, वो फिक्स नहीं रहता एसी वोल्टेज। तो अगर हमारे को एसी वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे 200 वोल्ट हमारे को दिखा रहा है, तो 200 वोल्ट पे हम एसी वोल्ट चेक नहीं करेंगे, जो कि हमारा एसी करंट यहाँ पे आ रहा है उस पे हम इसको चेक नहीं कर सकते हैं। ये किसके लिए होता है, किसी ट्रांसफार्मर वगैरह से हमारे को आउटपुट वोल्टेज चेक करनी है तो उसके अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी एसी वोल्टेज पे काम करता है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 600 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम अपना स्टैंडर्ड वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जितने भी हमारे इन हाउस जो वोल्टेज आ रही है, जो भी हमारी वोल्टेज एसी वोल्टेज होती है, तो वहां पे हम जो चेक कर सकते हैं 600 वोल्ट पे हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो सिंबल बना हुआ है ये हमारा एम्पियर का सिंबल है, ये डीसी एम्पियर के लिए होता है। तो डीसी एम्पियर अगर हमारे को चेक करना है 200 मिली एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। लेकिन एम्पियर चेक करना है तो यहाँ से प्रोब हटा के आपको यहाँ पे लगानी होगी रेड वाली प्रोब को। ब्लैक वाली प्रोब जो रहती है वो हमारी कॉमन रहती है। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। मल्टीमीटर में अलग अलग तरीके के पॉइंट होते हैं
जो हमारे यूज में आते हैं। तो अभी क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप डायोड को चेक कर सकते हो, किस तरीके से आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी पॉइंट किस तरीके से बिहेव करता है, वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारे पास मल्टीमीटर है। तो अभी मैं क्या है इसको ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो होता है हमारा ये डीसी के लिए होता है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अगर आप पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 200 मिली वोल्ट है, 2000 मिली वोल्ट है, फिर हमारा ये 20 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, और फिर उसके बाद 600 वोल्ट डीसी वोल्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एसी वोल्ट के लिए है, एसी वोल्ट आप 600 वोल्ट चेक कर सकते हो, 600 वोल्ट तक। और यहाँ पे 200 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं, यानी कि 1 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक। यहाँ पे 1 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये एसी के लिए है और ये डीसी के लिए है। तो अगर हमारे को डीसी वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास ये बैटरी है। तो बैटरी की अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो ये जो बैटरी है हमारा 3.7 वोल्ट की बैटरी है। और जब भी हमारे को बैटरी चेक करनी होती है तो बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होता है वो डीसी वोल्टेज होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसको डीसी वोल्ट पे सेट कर लिया है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने पॉजिटिव पे रेड वायर लगाया और ब्लैक पे हमने नेगेटिव लगाया। तो हमारे को 3.2 वोल्ट की सप्लाई जो है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा डीसी वोल्ट हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसको 200 मिली वोल्ट पे चेक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिखाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OL दिखा रहा है, OL, यानी कि जो हमारा इससे ज्यादा वोल्ट आता है तो हमारे को इस तरीके से OL आपको ये शो करने लगेगा मल्टीमीटर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारे को ये OL दिखा रहा है। और जैसे ही मैं इसको 20 वोल्ट पे लगाता हूँ तो 20 वोल्ट पे हमारे को ये 3.22 वोल्ट दिखा रहा है। जैसे मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे भी वो हमारे को वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि 1 वोल्ट से 200 वोल्ट तक हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 600 पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा डीसी वोल्ट चेक करने के लिए पॉइंट होते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये हमारा एसी वोल्ट के लिए है। तो एसी वोल्ट अगर मैं आपको चेक कराता हूँ तो ये हमारे पास एक ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों। तो ये जो ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर अगर हम वोल्टेज देख लेते हैं तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा 4 वोल्ट के समथिंग हमारे को ये आउटपुट वोल्टेज देगा, 4.7 वोल्ट के अराउंड। तो अब ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है, ये हमारा एसी वोल्टेज पे काम करता है। तो एसी इनपुट करता है, एसी आउटपुट करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे इनपुट पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे लगा रखा है कनेक्टर के द्वारा। तो इसकी मैं इनपुट वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जो इसको भी सेट कर रखा है वो सेट कर रखा है मैंने 200 वोल्ट पे। तो 200 वोल्ट पे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे को OL दिखा रहा है। OL का मतलब ये है कि यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है। तो अगर मैं इसको 600 पे सेट कर लेता हूँ और फिर से मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को 248 वोल्ट हमारे को एसी वोल्ट इनपुट हमारे को यहाँ पे ये दिखा रहा है। अभी इस ट्रांसफार्मर की अगर हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो ये आउटपुट वोल्टेज के लिए है। तो ट्रांसफार्मर की अगर मैं आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे हमारे को 13 वोल्ट की 14 वोल्ट की सप्लाई हमारे को ये दिखा रहा है, 15 वोल्ट। तो ये एसी वोल्ट पे चलता है। तो इसमें क्या है, वेरिएशन रहती है। तो 16 वोल्ट तक अभी हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो यानी कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये 16 वोल्ट पे काम कर रहा है, यानी कि 16 वोल्ट की सप्लाई ये एसी वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो मैं इसको 200 पे भी चेक कर सकता हूँ क्योंकि ये 200 के अंदर है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एसी वोल्ट पे ये हमारे को वोल्टेज दिखा रहा है। तो यानी कि ये ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो मल्टीमीटर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एम्पियर के लिए है। यहाँ पे लिखा है A और ये DC का सिंबल बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। ये एम्पियर के लिए है। तो एम्पियर चेक करना होता है तो हमारे को ये रेड वाली प्रोब निकाल के और एम्पियर वाले पॉइंट पे हमारे को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम 10 एम्पियर तक इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को कुछ मोड दिखा रहा है। तो एक हमारा जो मोड है वो कंटिन्यूटी पॉइंट है और 0 ओम से 100 ओम तक की हम रेजिस्टेंस भी इस पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है होम्स का भी सिंबल बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे मिलाता हूँ तो देख सकते हैं ये बीप दे रहा है हमारे को। तो बीप का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी हमारी
ओके है, यानी कि ये कंटिन्यूटी चेक करने में यूज किया जाता है, या फिर जो भी लो वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं उनको चेक करने में इसका यूज किया जाता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है, तो मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाता हूँ तो देखेंगे ये रेजिस्टेंस क्या वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू हमारे को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये 100 ओम से ज्यादा का रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ के चेक करते हैं, 200 ओम पे चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। फिर से हम इसको आगे बढ़ा के चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी जो हमारे को वैल्यू है कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो अभी मैंने इसको 20 किलो ओम पे सेट कर लिया है। तो 20 किलो ओम पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखेंगे 4.5 किलो ओम हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि 2 किलो ओम से ऊपर है, इसलिए हमारे को 20 किलो ओम पे ये दिखा रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारी 4.5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, और ये हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके दिखा रहा है। तो ये जो रेंज है हमारी, ये हमारी जो रेंज होती है ये सभी ओम्स रेंज होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ओम्स का सिंबल बना हुआ है। और अगर हम यहाँ पे वापस से आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कंटिन्यूटी प्लस डायोड मोड भी है। तो अगर मेरे को इसको डायोड पे सेट करना है तो यहाँ पे डायोड मोड पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तब ये डायोड मोड पे आ गया है। तो डायोड को मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो डायोड क्या होगा कि एक साइड से वैल्यू दिखाएगा और एक साइड से हमारे को 1 दिखाएगा। इसको हम चेंज करके लगाते हैं। तो देखिए एक तरफ से हमारे को वैल्यू दिखा रहा है और दूसरी तरफ से हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी साइड अगर मैं चेंज करके लगाता हूँ तो ये कुछ भी हमारे को नहीं दिखा रहा, OL दिखा रहा है। कई मल्टीमीटर के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 पे ही रुका रहेगा। और कई मल्टीमीटर के अंदर क्या होती है, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है OL होती है, तो OL ही दिखाएगा। तो इस तरीके से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। अगर ये हमारा डायोड खराब होगा यानी कि शॉर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से 0 दिखाने लगेगा, यानी कि डायोड हमारा शॉर्ट है। क्योंकि डायोड मोड पे क्या है, आपको ये कंटिन्यूटी बीप साउंड नहीं देगा, क्योंकि ये डायोड मोड अलग मोड होता है। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीमीटर का यूज करते हैं, और मल्टीमीटर को इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा लाइट है, बैक लाइट हम यहाँ से जला सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर हम कोई भी वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ से हम इसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा सिलेक्ट और होल्ड का पॉइंट है यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 4.5 पे होल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे होल्ड पे बटन पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं अभी मैंने ये निकाल दिया है, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे होल्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको बटन को दोबारा दबाऊंगा तो वापस से हमारा ये OL पे चला गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर का प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। सभी पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी मल्टीमीटर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।